नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं बीके सचान साहब। एक विषय यहाँ से उठता है कि जब हम गरीबों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि उनका दुख समझ में आता है क्योंकि वो गरीबी से त्रसित हैं। लेकिन जब हम उच्च वर्ग की बात करते हैं या धनाढ्य लोगों की बात करते हैं तो वहाँ भी सुख नहीं है। इसके मुख्य कारण क्या है, आज सचान साहब से जानेंगे। और आज का ये एपिसोड इसी विषय पर हम करेंगे और भी कई पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सर, ये गरीबी का कारण तो समझ में आ गया कि ठीक है, वो गरीब है, बेचारा परेशान होगा, लाचार होगा। अमीर क्यों परेशान है? उसके पास तो सब कुछ है ना, धन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। देखिए, जो ये मैंने पहले एपिसोड में कहा है कि ये जो मेरा शरीर है ये कॉम्प्लेक्स है। ये शरीर है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके अंदर जो चेतना है, आत्म चेतना, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोनों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। जैसे कोई डंडा मारेगा हमको तो हमारे शरीर को चोट लगेगी, लेकिन जब कोई गाली देगा तो अंतरात्मा को चोट लगेगी। तो एक सुख शब्द है और एक खुशी शब्द है। सुख और खुशी। तो सुख का जो संबंध है वो शरीर से है और जो खुशी का संबंध है वो अंतरात्मा से है। बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न है, गरीब अगर दुखी तो बात समझ में आती है, अमीर अगर दुखी तो बात समझ में नहीं आती। तो अमीर जो दुखी है वो अमीर दुखी इसलिए है कि वो पूरे जीवन भर शरीर को केंद्र बिंदु मान करके अपना जीवन जीता रहा। यानी कि नौकरी करना, पैसा करना, धंधा करना, धन कमाना, भौतिक संसाधन एकत्र करना, किसके लिए? शरीर के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए। बिल्कुल। तो हम पूरे जीवन काल में खूब धन वैभव इकट्ठा किए, लेकिन किसके लिए? शरीर के लिए। कभी उस व्यक्ति ने इस शरीर के अंदर सॉफ्टवेयर, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है, उसके बारे में सोचा है? तो अब दुखी वो इसलिए है क्योंकि शरीर को तो सुख दिया है, ठीक, लेकिन जो अंतरात्मा है इसका सुख से संबंध नहीं है, इसका संबंध खुशियों से है। जो अंतरात्मा, ठीक है। तो जो खुशी है, खुशी का विलोम है दुख, और जो सुख है, सुख का विलोम है कष्ट। जैसे लोग कहते हैं वो गरीब बहुत कष्ट में है, अमीर के लिए कहते हैं कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और अमीर को कहते हैं कि वो अमीर तो हैं लेकिन जीवन में कोई खुशी नहीं है, उल्लास नहीं। तो जो खुशी शब्द है, खुशी अंतःकरण का विषय है और सुख शरीर का, सुख आत्मा की बात। ठीक बात है। अब वो तो एक देखिए बहुत सरल विज्ञान है। शरीर माने भगवान, माने प्रकृति, माने सुख। आत्मा माने परमात्मा, माने खुशियाँ। ठीक है ना? मेरा मोबाइल है, एक मोबाइल है, मोबाइल में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अब आप, एक आदमी मोबाइल का ऊपर से रोजाना पोंछता है, साफ करता है, हार्डवेयर की सफाई करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में हैंग हो गया, वो उसमें वायरस घुस गया। तो जब जिस दिन सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा, वो मोबाइल तुम्हारा 32,000 का था, खूबसूरत था, बहुत सुंदर चमकता था, उसका करोगे क्या? अंदर वायरस आ गया। ठीक है ना? ठीक। तो इसी प्रकार ये मेरा शरीर है। शरीर को मैं नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, प्राणायाम, टहलना, व्यायाम, ये वो, मतलब मैं सुंदर दिखूं, स्वस्थ रहूं, इसके लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया। लेकिन आपका तो अंतर चेतना है, वो ठीक है ना? देखिए, जो आध्यात्म का विषय है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया, दर्शन का मतलब शरीर और प्रकृति से है। जो आध्यात्म का विषय है वो अंतर चेतना का विषय है, कि जो अंदर सॉफ्टवेयर है वो कैसे अच्छा रहे। और देखो, उसी को खुश किसको होना है? अंदर। शरीर खुश हो सकता है क्या? नहीं। कोई कहे मेरा पाँव आज खुश है, मेरे हाथ आज खुश हैं ना,
मैं आज खुश हूँ। आज मैं क्यों खुश हूँ? आज मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज मैंने अंतर चेतना के हिसाब से कुछ किया है। तो मैं अंदर से आती है खुशी। अंदर से एक आवाज़ आई कि बेटा क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर, इसका ये कर, इसका। जब मैं किसी के चेहरे, किसी दूसरे को, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ आपको, रामायण में एक चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। तो जो व्यक्ति दुखी है, आपका था ना कि अमीर लोग अगर दुखी हैं तो वो क्यों दुखी हैं? गरीबों का एक कारण समझ में आ जाता अमीर ने, कुछ अपवादों की बात नहीं करता हूँ, कुछ अपवाद अगर छोड़ दो तो अमीर जो बना है ना, जो अमीर बन गया है, तथा कथित अमीर, धनाढ्य, वैभवशाली, कथा कथित क्या क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक। उससे पूछो जरा कैसे बना? कि करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, अगर छोटा अमीर है तो सैकड़ों लोगों को दुखी किया है, सैकड़ों लोगों का सुख छीना है, तब वो अमीर बना है। मध्यम अमीर है, उसने हजारों लोगों का सुख चैन छीन लिया। जो बहुत बड़ा है, उसने करोड़ों लोगों को दुख दिया है। तो जो रामायण कहती है, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। जब हम दूसरों को दुख परोसेंगे, यानी अमीर बनने के चक्कर में ही तो ये सारी गलतियां हुई हैं। बिल्कुल लोगों के साथ में। लेकिन अगर वो अंतरात्मा को समझता है, सॉफ्टवेयर को, शरीर के अंदर के सूक्ष्म जगत को समझता, तो क्या होता? तो कहता, अरे मेरा जन्म परमात्मा ने इस निमित्त को थोड़ी किया है कि मैं धन संग्रह करूँगा ना। परमात्मा का संदेश ये है ही नहीं कि मैं यहाँ पर धन बटोरूं। परमात्मा का संदेश है कि समस्त मानव जाति के अंदर, समस्त जीव जगत के अंदर, समस्त वनस्पतियों के साथ, समस्त जड़ जगत की इकाइयों के साथ मिल करके परस्परता में जीना है। जड़ जगत की इकाइयाँ मेंटेन रहें, जीव जगत की इकाइयों को कोई कष्ट ना होने पाए। जब ऐसे भाव से वो जिएगा तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, उसके जीवन में सुख ही सुख, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हर दिन आनंद ले, हर दिन खुशियों का है, खुशियों का, ठीक है ना। तो जब हम मूल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया, ये हमारे दिमाग में कीड़ा है, कहीं से भर गया। ये यूँ कह लो, ये दुनिया का एक चलन है कि लोग दौड़ रहे हैं कहाँ, सक्सेस, सफलता। कौन व्यक्ति सफल? आज की वीडियो वायरल, तो जिसने ज़्यादा धन इकट्ठा किया वो सफल। ये कोई नहीं कहता कि जिसने ज़्यादा पुण्य कमाए, जिसने ज़्यादा पुण्य कमाए, लोगों के साथ मिल करके रहा, किसी को गाली नहीं दिया, लोगों की मदद की, प्रकृति की जड़ चेतन जड़ जगत की इकाइयों को, उसके सौंदर्य को निखारा, जीव जगत की इकाइयों को मरने से बचाया। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चाहे, ये प्रकृति रूपी जो माँ है ना, उसका वैभव जो अमर करने की कोशिश करेगा, उसके जीवन में दुख नहीं होंगे, वो बिल्कुल सुखी रह सकता है, खुशी रह सकता है। मेरे बार बार ये जो सुख और खुशी है ना, सुख और खुशी एक ही मानते रहे। अब हम भी उसी समाज में जीते आए ना, तो बार बार हमको भी लगता है सुख और खुशी, सुख और खुशी। तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि सुख का संबंध शरीर से है और सुख का सीधा सीधा रिश्ता है मुझे काम ना करना पड़े। मैं और बता दूं, जो मानव सभ्यता के खिलाफ है, अधर्म का विषय है कि मुझे काम ना करना पड़े। ये विषय अपने आप में अधार्मिक हो जाता है, क्योंकि तुम यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए, कुछ कर्म करने के लिए आए। लेकिन जिसको काम ना करना पड़े और रोटी अच्छी मिलती रहे, उसको कहते हैं वो सुखी है। लेकिन खुशी कौन है? खुशी वो है जो जिस निमित्त आया है वो काम करता है। अब आपने देखा होगा ये जो खुशी का जो भाव है ना, केवल इंसान के अंदर है।
पेड़, वनस्पतियां और जीव, इनके जीवन में ये सुख और खुशी जैसे विषय है नहीं, बहुत नाम मात्र। ठीक। चूँकि ये इनकी जीवन मतलब चूँकि बताया ना, ये एक आम परमात्मा की रचना थी और ये अपने उस निमित्त को पूर्ण करते हैं जिन निमित्त इनको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दिया गया। इनको बता दिया गया कि आपको ऐसा वर्क करना है, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य चूँकि सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, इसके लिए इसका वर्क डिफाइन नहीं है। इसके लिए तो कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और ज्ञान के बारे में कहते हैं ज्ञान अनंत है। आज अगर मैं प्रकृति की परिभाषा दूं या ज्ञान की डिफिनीशन दूं या मनुष्य के कर्म की डिफिनीशन दूं तो पूरी नहीं है। तो मनुष्य के बारे में कहा गया है कि तुम तो परमात्मा की एक अद्भुत रचना हो, तुम अद्भुत से अद्भुत कुछ भी कर सकते हो। तो उत्तरोत्तर सोचते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि धरती को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, इस दिशा में वो आप तय कर सकते हो कि और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत, जलाशय और सुंदर, और बड़ा, मानव जाति और हंसती मुस्कुराती हो। यहाँ तो संग्रह में लगे हैं लोग, ठीक है ना। तो वो संग्रह वाला व्यक्ति तो देखो उसके जीवन में क्या है, वो तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। कुछ धनाढ्य लोग, जैसे मैं कहूँ उद्योगपति, बहुत सारे उद्योगपति हैं जो एक रचनात्मक काम करते हैं। उद्योगपतियों की समस्त पूंजी दुनिया के सामने है। कहने के लिए कहते हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन सामान्य सा जीवन जीते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, ठीक बात है, उनकी आवश्यकताएं हैं। बट उन्होंने बटोर करके कुछ अपने पास गाड़ करके नहीं रखा है। जो कुछ लाभांश होता है, एक नया वर्ग समाज के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए आगे बढ़ते हुए। अब वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ थोड़ा सा जाने अनजाने में कुछ अपराध हो जाता है, स्मैक बना रहा है, दारू बना रहा है। अदरवाइज जो है कि बड़े लोगों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनमें अमूमन लोग समाज के लिए दुखी नहीं है। दुखी वही है जिसने बगैर ज़्यादा मेहनत करके, खुराफात करके धन कमाया है, वो व्यक्ति दुखी है, क्योंकि उसने अच्छा कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए आपको आँख बंद करके अंतर चेतना का ध्यान करना होगा। यह आध्यात्मिक विषय है कि मैं यहाँ क्यों आया, मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है। और जिस दिन आपको कर्तव्य समझ में आ जाएंगे कि मेरा ये कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यहाँ से एक सवाल ये भी तो आ जाता है सर, अचानक किसी को ढेर सारे पैसे मिल जाए, सफलता को आपने जोड़ा कि सब वो आजकल की सफलता जो है ज़्यादा पैसा होना ही सफलता है, तो एकदम सुख नहीं मिलेगा उसको, भौतिक सुख तो मिलेगा, वो कहेगा मैंने बोला क्या कि जिसको अचानक एक आदमी है जिसके पास 1 लाख की सामर्थ्य है, उसको कल 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो छड़े तो जानते हो क्या करेगा? फटाफट एक फ्लाइट बुक कराएगा, टीवी लाएगा, फ्रिज लाएगा, कूलर लाएगा, वॉशिंग मशीन लाएगा। उसके दिमाग इतना ही है ना, पैसा कहाँ खर्च करना उसका दिमाग इतना ही, चूंकि समाज यही कहता है पैसे मिल गए यार तो अब एक फ्लैट ही बुक करा लो, और कुछ बिल्कुल इस पैसे से हम और भी कुछ कर। ये तो हमको एक्सीडेंटल पैसा मिला ना, अगर हम दिमाग लगाते तो इस पूंजी को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते और 20 लाख रुपए और अर्न करते, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते। तो 4 लोगों के चेहरे पर जब मैं मुस्कान लाऊंगा, 4 लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, तो परमात्मा हमको जरूर कहेगा कि तुम खुश रहो। और खुशी रहने का जो आशीर्वाद है ना, मैं फिर बता दूं, आत्मा को खुश होना है, आत्मा को खुश होना है। जैसे सुख, अच्छा भोजन मिल रहा है तो सुख है, तो अच्छे भोजन का सुख ये प्रकृति देगी। बिल्कुल।
लेकिन अच्छी खुशी, अंदर से अच्छी खुशी का जो आशीर्वाद है वो परमात्मा देगा। और वो कब देगा? जब आप उसका काम करोगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, वो आपको खुशी देगा। और अगर आप उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो आपको वो हालांकि दुख नहीं देता, वो प्रक्रिया है, नेचुरल, वो प्रक्रिया है, वो आपके साथ में घटित हो वो तो वो इन विषयों में नहीं पड़ता है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत, हाँ, वो कर्म की वो सीधे सीधा रिलेशन है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सीधी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चल, ठीक है ना। तो ये है सुख और खुशी। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सुख को और खुशी को समझें। खुशी अंतर चेतना की है और सुख इस शरीर के हैं। सुख के लिए हम मेहनत करते हैं, भौतिक संसाधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन आखिरी में पाते हैं किसी पड़ाव पर, मंजिल पर पहुंचने के बाद मैं पाता हूं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं दुखी हूं। तो दुख का कारण यही है कि आपने कभी अंतर आत्मा का ध्यान ही नहीं रखा, शरीर केंद्रित होकर के जीते रहे। तो मैं निवेदन करूंगा कि शरीर केंद्रित होकर के जीने के साथ साथ उस आत्म चेतना को सामने रख कर के जीवन जीना शुरू करो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। वो कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक ये कहावत मुझे लगता है आज के इस एपिसोड पर एकदम फिट बैठती है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं शशांक साहब से और चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। धन्यवाद।